Oh my God! I mean, what a game! I mean, what a season! ऐसे कमबैक भी संभव हो पाते हैं, कमाल कर दिया भाई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, रॉयल कमबैक बेंगलुरु, नाम बदल दिया है इस साल, इस बार काम बदल दिया है। मतलब शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी, बिल्कुल ऐसा लगा कि ये तो कहीं ना जा पाएंगे, लेकिन टेक अबाउ फैंटास्टिक। चाहे वो विराट कोहली हो, फाफ डू प्लेसी हो या फिर यश दयाल। रिमेंबर एक वो रात थी जहां पर आखिरी ओवर में 29 रन भी पड़ गए थे, 5 छक्के, और आज एक ये रात थी जहां पहली गेंद पे 6 लगने के बावजूद अगली 5 गेंदों में 11 भी नहीं किए, कंसीड, जीत गए मैच, पहुंच गए हैं इन द प्लेऑफ्स आफ्टर अ डिजास्टर स्टार्ट टू द टूर्नामेंट। पर क्या कहते हैं, आप अपने आगाज से नहीं अंजाम से पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। बात करते हैं, बारिश का खतरा जरूर था और ऑरेंज अलर्ट था एक्चुअली बेंगलुरु में, पर भगवान ने भी कहा नहीं यार बस, इनके फैंस इतने मतलब बहुत लॉयल हैं, तो बनता है कि थोड़ा सा मैं भी थोड़ा साइड रहता हूं। उन्होंने एक बारिश बीच में हुई जरूर, पर मैच छोटा हुआ नहीं, क्योंकि इस ग्राउंड का ड्रेनेज इज एब्सोल्युटली टॉप क्लास, एक्चुअली बेस्ट इन द कंट्री। टॉस जीत जाते हैं ऋतुराज, और ऋतुराज की कहानी ये है कि जब टॉस जीतते हैं ना तो मैच नहीं जीतते, और चेन्नई की भी कहानी ये है कि विन लॉस विन लॉस विन लॉस, आखिरी जीते थे, तो ये वाला मैच जरा इनको पड़ गया भारी, जिसमें शुरुआत थी 3 में 30। मेरी समझ के ये बात नहीं आई कि इतनी स्पिन होने के बावजूद 3 स्पिनर खिलाए थे, पर आपने स्पिन से शुरुआत नहीं कराई, फिर बारिश आती है और उसके बाद सडनली पिच बदल जाती है। पहले 3 में 30 बनते हैं, अगले 3 में सिर्फ 11 बनते हैं। बॉल ऐसे गज गज बॉल घूम रही है और आप कहते हुआ क्या है यार, इतनी ज्यादा तो मतलब गिरगिट भी रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी एक्चुअली पिच बदल गई। लेकिन वहां इंपॉर्टेंट था विराट कोहली और फाफ डू प्लेसी का खेलना, वहां लड़ते रहना, भिड़े रहना, कंसीड ना करना, हार ना मानना, और उसके बाद फिर पिच बदलती है, इवेंचुअली इट चेंजेस, क्योंकि मॉइस्चर था शायद बारिश का, वो जैसे ही इवेपोरेट होता है फिर दोबारा पिच सपाट हो जाती है। फाफ डू प्लेसी की पारी, कप्तानी पारी, आई मीन आई वाज वन ऑफ द स्केप्टिक्स, आई बी वेरी ऑनेस्ट, हैंड अप, कि इस साल पता नहीं कैसा रहेगा, हो सकता है कि इनकी कप्तानी पे सवाल उठे, हो सकता है कि मिड सीजन शायद कप्तानी चेंज करनी पड़ जाए, ऑल ऑफ दैट मैं नहीं कहा था, आई कंसीड बाबा, पर जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग की उसमें भी एक गेम प्लान था कि विद द स्पिन जा रहे थे थ्रू दी ऑफ साइड, और क्योंकि सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर तो थे इनके पास, और कदमों का इस्तेमाल तब किया जब बॉल की पिच तक पहुंच सकते थे। इनक्रेडिबल शॉट्स मारे विराट कोहली, ये अलग तरीके से खेल रहे हैं, कुछ उन्होंने तुषार देशपांडे को छक्का मारा, फिर एक और छक्का मारा, फिर सामने की तरफ मारा, फिर उन्होंने घुटना टेक के मारा। आई मीन विराट कोहली का ये वाला अवतार, इट्स बीन माउथ वाटरिंग टू एक्चुअली वॉच, बहुत कमाल की उन्होंने बैटिंग की। फिर फाफ की अगर आपको रनआउट पे थोड़ा सा भी संदेह है तो आई टेल यू समथिंग, अच्छा डिसीजन था वो अंपायर का, बैट थोड़ा सा हवा में था, उन्होंने बड़े अच्छे से उसको पढ़ा, क्योंकि इनिशियल हमें भी लगा नॉट आउट है यार, पर आउट थे तो वो तो सही था। पर उसके बाद आते हैं रजत पाटीदार, आई मीन क्या खेल रहा है बच्चा यार, इस सीजन इनका भी शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी एक्चुअली, इनका टर्न अराउंड का फॉर्म में, और आरसीबी का टर्न अराउंड एक्चुअली ये जैसे इंटरट्वाइंड है, वो इट्स फैंटास्टिक, उनका अच्छा करना, साथ में टीम का अच्छा करना, और अंत में कैमरन ग्रीन के रन बनाना, इवेंचुअली आप 200 के ठीक ठाक दूर पहुंच जाते हैं, 5 गेंदों में 16 तो मैक्स ही बनाते हैं, वारे वाह। गेंदबाजी बहुत साधारण रही, एल बी वेरी ऑनेस्ट, 3 ओवर में 40 रन ऑन ए टर्नर बाय रविंद्र जाडेजा, मेरे लिए तो वो हाईलाइट था कि अगर वो 3 में 40 खाएंगे इस पिच पे, तो फिर क्या ही हो पाएगा। अब क्या चाहिए था, शुरुआत अच्छी चाहिए थी, मैक्सी आते पहली गेंद पे ऋतु आउट, काम तमाम। उसके बाद डैरल मिचेल आते हैं, थोड़ी देर में डैरल मिचेल आउट, चलो जी वो भी काम तमाम। अब अजिंक्य रहाणे के साथ रचिन रविंद्रा खेल रहे हैं, टू बी फेयर रचिन रविंद्रा थे जो गेंद को एक्चुअली टाइम कर रहे थे, रहाणे थे जरूर थोड़ी देर तक वहां पे मौजूद, बट दिस गेम इज गोइंग अवे फ्रॉम हिम, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उस तरीके से एक्सेलरेट वो नहीं कर पा रहे, फिर वो आउट हो जाते हैं। अब शिवम दुबे, उनके बल्ले से बॉलिंग लगी, जिस दिन से वो 2 बार लगातार आउट हुए थे शून्य पर, उसके बाद से इज गॉट नो फॉर्म व्हाटसोएवर, 15 बॉलों में 7 रन बनाते हैं। फिर मिचेल सैंटनर नहीं है, बैटिंग के अंदर दमखम नहीं था उतना, रविंद्र जाडेजा, साथ में महेंद्र सिंह धोनी, और धोनी जीवित रखते हैं, मे बी दिस वाज द लास्ट टाइम वी सॉ धोनी, राइट, इस सीजन का सबसे लंबा छक्का 110 मीटर का, 2 चौके भी इधर मारे, एक्चुअली धोनी जब तक थे तब तक था, अगर वो बैक ऑफ द हैंड वाली आउट ना होते तो ये मैच जिता के जाता भाई। जहां से शुरू किया था ऐसा नहीं लग रहा था कि मैच जीतना किसी भी तरीके से संभव है, जीतना नहीं था, यू नो ना, 201 की बात कर रहा हूँ, वो जो मैच जीतना तो इनकी बस की नहीं थी, बहुत दूर जा चुका था मैच वो। पर धोनी और जाडेजा हर ओवर की पहली गेंद छक्का, फिर हर दूसरे ओवर की पहली गेंद छक्का। एक मोमेंट था जरूर, लॉकी फर्ग्यूसन की 2 बीमर्स, आरसीबी के फैंस वोंट बी हैप्पी, पर उन्होंने 2 बीमर्स डाली, और दूसरी बीमर जो थी उस पर आप नो बॉल तो देते हो, फ्री हिट भी देते हो, पर उनको रोकते नहीं हो, आइडियली 2 बीमर के बाद आपको रोकना पड़ता है। अंपायर ने कहा भाई मुझे नहीं लगा कि ये डेंजरस थी, ओके फाइन, पर यश दयाल आखिरी ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, मात्र 17 रन चाहिए थे, उनको बचा लेते हैं और जीत जाती है आरसीबी एक ठीक ठाक के मार्जिन के साथ, और पहुंच जाती है आगे। एंड चेन्नई सुपर किंग्स का 50-50 सा